ज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन होता है और इस कठिन मार्ग पर चलते वक्त हमारे सामने भारी कष्ट, दुख, मुसीबतें भी आती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे लिए सुख का कारण बनती हैं, क्योंकि जब हम ज्ञान धारण कर लेते हैं, हमको जो आत्मिक आनंद मिलता है, तब हम ये दुख कष्ट सब भूल जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में तो हमको आत्मिक आनंद मिलता ही है, लेकिन सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने में भी कई बार हमारे रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। और अगर हम उन रुकावटों की वजह से रुक जाएं अपने जीवन में और आगे न बढ़ें, तो हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा भी नहीं। क्योंकि जो ज्ञान सहित जीवन होता है, वही जीवन आदर्श जीवन होता है। कभी भी जीवन में साहसहीन नहीं बनना, कभी निराश नहीं होना है। अगर कोई दुख आते हैं, कोई तकलीफ़ें आती भी हैं मेरे मार्ग में, तो मुझे उन तकलीफ़ों और दुखों को सहन करते हुए भी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है। जैसे संसार में भी अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, कोई किसी विषय पर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको भरपूर प्रयास करना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है और कई प्रकार की परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आता है, तो हम वो सारी बातें भूल जाते हैं। बस हमारा तो ध्यान उस रिज़ल्ट पे ही होता है। हम कितने खुश होते हैं बचपन में, जब हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे। पूरी साल हम मेहनत करते थे, रात रात भर जाग कर पढ़ाई करते थे। लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट आता था, तो हम सब भूल जाते थे कि हमने कितनी रातें जाग के काटी हैं, कितनी कितनी हमने मेहनत की है। लेकिन उस एक रिज़ल्ट ने वो सारी बातें मुझे भुला दी। आध्यात्म का रास्ता हो चाहे संसार का रास्ता हो, ज्ञान का रास्ता कठिन है और इसके लिए मुझे निरंतर प्रयास की ज़रूरत है। और ज्ञान के साथ साथ विवेक का होना भी बहुत ज़रूरी है। ज्ञान और विवेक भले ही एक जैसे दिखते हैं, परंतु एक जैसे नहीं हैं। जैसे हम कुछ सीखते हैं या अपने आप सीखते हैं या किसी से सीखते हैं, ये ज्ञान है। लेकिन विवेक वह है जब हम इन चीज़ों का, मतलब जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी हमने सही ढंग से अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया है, तो वो विवेक है। और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए ज्ञान और विवेक दोनों का ही महत्व होता है। अगर हम किसी एक को महत्व दें और दूसरे को न दें, क्योंकि ज्ञान और विवेक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक चीज़ हो जाए, यानी अगर हमारा विवेक खुला है, हमारे पास बुद्धि है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो उस बुद्धि का कोई मतलब नहीं। और अगर ज्ञान है लेकिन विवेक बुद्धि नहीं है, तो उस ज्ञान का भी कोई मतलब नहीं है। इसीलिए दोनों होना ज़रूरी है। और आज जिस दौर में हम जीवन जी रहे हैं, इस समय तो ऐसे लगता है कि प्रकृति ज्ञान से भरपूर है। हम क्या क्या सीखें, किस किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करें, हमसे जितना होता है हम अपने जीवन में सीखने का प्रयास करते हैं। हर बात में ज्ञान लेने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार तो हमको ऐसे लगता है कि हम तो ज्ञान ले ले के भी थक गए हैं, अब हम क्या करें। इसीलिए तो आध्यात्म का रास्ता है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो मुझे आनंद देता है। उसमें आपको सुख के क्षण मिलते हैं, अच्छा लगता है। अगर हमको किसी चीज़ की नॉलेज होती है, हमको बहुत अच्छा लगता है और हमारा जीवन भी अच्छी तरीके से चलता है। लेकिन आध्यात्म का जो ज्ञान है, वो मुझे परम आनंद देता है। संसार में जब हम अपना जीवन ज्ञान से जीते हैं, ज्ञान सहित हमारा जीवन चलता है, तो वो जीवन तो अच्छा होता ही है, अपनी दृष्टि में भी, दूसरों की दृष्टि में भी। हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, ये हमारा निर्णय होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जिसके पास विवेक है, वही जीवन सही ढंग से जी रहा है। ज्ञान से हमको जीवन जीने के उपाय तो मिल जाते हैं कि भाई आपको जीवन कैसे जीना है, लेकिन हम इस ज्ञान को अपनी लाइफ में कितना अप्लाई करते हैं और किस तरीके से हम जीवन जी रहे हैं, ये हमारा अपना निर्णय होता है।
हम उतना ही महसूस करते हैं जितना हम महसूस कर सकते हैं, यानी हम अपनी कैपेसिटी पर भी ध्यान दें कि ऐसे नहीं। बहुत लोगों का ये होता है कि ये भी मैं सीख लूँ, ये भी मैं सीख लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो पता चला कि वो कुछ भी नहीं सीख पाते। आप एक लक्ष्य बनाइए अपने जीवन का, एक फील्ड चूज़ करिए कि मुझे इस रास्ते पर आगे, और उसी के अनुसार अपना जीवन जिए और ज्ञान के साथ साथ अपने विवेक को भी खोल के रखिए। और हम जीवन में, चाहे आध्यात्म का रास्ता हो चाहे संसार का रास्ता हो, जो भी हम काम कर रहे हैं, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उस काम को भरपूर आनंद के साथ करें। ऐसे नहीं कि हमने कोई काम हाथ में ले लिया है, किसी भी तरीके से ढो रहे हैं उसको, ये नहीं करना है हमको। इससे क्या होगा कि ना तो मुझे उस काम में आनंद आएगा, और इस और उल्टा ये भी होगा कि हमारी जो आंतरिक शांति है वो भी भंग हो जाती है। इसीलिए अगर हम आनंद लेके किसी का कोई भी काम कर रहे हैं, आनंद सहित, आनंद से कर रहे हैं, रुचि से, इंटरेस्ट से कर रहे हैं, तो हमको वो चीज़ बहुत जल्दी समझ में आएगी और बहुत जल्दी हम उसको अपने जीवन में अप्लाई भी कर पाएंगे। आध्यात्म का रास्ता तो वैसे भी आनंद देने वाला है। संसार के ज्ञान की बात अलग है, वो मेरे देह के जीवन के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन आध्यात्म के रास्ते में अगर आप ज्ञान धारण करते हो, तो वहाँ ज्ञान का तो मतलब ही परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जहाँ मेरे अंतर में ज्ञान आया, जहाँ मैंने अपने सत्य स्वरूप को पहचाना, जहाँ मैं इस देह से ऊपर उठा, बस मैं आनंद के सागर में ही गोते लगाता हूँ।